ब्रेक के बाद डीएनए में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे सहयोगी सुधीर चौधरी आज लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए उनकी जगह मैं आज खबरों का विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन इसकी एक और वजह भी है और वो वजह है भारत का ट्रैफिक। सुधीर जी अगर वक्त पर अपना इंटरव्यू खत्म भी कर लेते तो शायद ट्रैफिक की वजह से समय से जी न्यूज के स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो भारत के उन तमाम लोगों को समर्पित है जो अक्सर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और समय से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जल्द ही आप एक ऐसी कार खरीद पाएंगे जो उड़ने में सक्षम होगी। इस फ्लाइंग कार का नाम है PALV लिबर्टी। ये कोई भविष्य की कार नहीं है बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। लिबर्टी नाम की इस कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और वर्ष 2018 में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस कार का निर्माण एक डच कंपनी ने किया है और ये दुनिया की पहली ऐसी कॉमर्शियल फ्लाइंग कार है जिसे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इस कार की कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। इस कार का निर्माण करने वाली कंपनी PALV ने इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए रखी है। अगले साल इस कार का एक सस्ता मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसकी कीमत भी करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए होगी। लिबर्टी एक 3 पहियों वाली कार है जिसे 10 मिनट के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा सकता है। सड़क पर इस कार की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि आसमान में यह कार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। एक बार फ्यूल टैंक को फुल करवाने के बाद यह सड़क पर 1315 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जबकि आसमान में उड़ान भरने की इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस कार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और इसे उड़ाने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ स्पोर्ट्स पायलट सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इस फ्लाइंग कार का निर्माण करने वाली कंपनी शुरुआत में सिर्फ 90 कार्स ही बेचेगी। इनमें से आधी से ज्यादा यूरोप में बेची जाएंगी, जबकि 25 फ्लाइंग कार्स नॉर्थ अमेरिका के लोग खरीद पाएंगे। ये कार ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास वक्त की बहुत कमी होती है। इस कार के मालिक को कभी ट्रैफिक जैम या खराब रास्ते की वजह से कहीं पहुंचने में देर नहीं होगी। वो अब चाहें जब चाहें इस कार को फ्लाइंग कार में बदलकर मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर इस कार की कीमत सुनकर आप निराश हो गए हैं और आपको लगता है कि ज्यादा कीमत की वजह से आप कभी फ्लाइंग कार में उड़ान नहीं भर पाएंगे, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा में उड़ान भरने के लिए आपके पास एक सस्ता विकल्प भी आने वाला है, और वो भी फ्लाइंग कार से काफी पहले। हम ड्रोन टैक्सी की बात कर रहे हैं। दुबई में जुलाई महीने से ड्रोन टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी। इस ड्रोन टैक्सी का नाम है EANG 184। इस ड्रोन टैक्सी का निर्माण चीन की एक कंपनी ने किया है। इस ड्रोन में एक बार में एक व्यक्ति बैठ सकता है और इसके लिए किसी तरह के पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन टैक्सी में एक टैबलेट कंप्यूटर होगा जिसकी मदद से आपको अपनी मंजिल का चुनाव करना होगा। डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। यह ड्रोन 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और यह एक बार में 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस ड्रोन में आप अपने साथ एक छोटा बैग भी ले जा सकते हैं। ड्रोन 184 टैक्सी के रूप में उड़ेगा, इसीलिए इसका सफर करना फ्लाइंग कार के मुकाबले सस्ता होगा। ये ड्रोन हमेशा एक कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा और अगर मौसम में कोई खराबी आती है तो कंट्रोल रूम इसे उड़ान भरने की इजाजत नहीं देगा। वैसे यहां आपके दिमाग में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि क्या फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी को दुनिया के सभी देशों में इजाजत मिल जाएगी? हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन पहले हम आपको भविष्य के इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक झलक दिखाएंगे। दुनिया की पहली कॉमर्शियल फ्लाइंग कार लिबर्टी और पहली ड्रोन टैक्सी EANG 184। हमने एक वीडियो इस पर तैयार किया है, वीडियो विश्लेषण। अगर आप भी भविष्य की दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ड्रोन टैक्सी और फ्लाइंग कार आने वाले समय में यातायात के सभी तौर तरीकों को बदलने की क्षमता रखते हैं। भारत जैसे देशों में ड्रोन टैक्सी और फ्लाइंग कार एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यहां के लोगों का बहुत सारा वक्त ट्रैफिक जैम्स में बर्बाद हो जाता है।
सड़क पर चलती कार को 10 मिनट में पंख लग जाएंगे और वो आपको लेकर हवा में उड़ जाएगी। आपकी टैक्सी आपके पास उड़ कर आएगी और आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। ट्रैफिक के समुद्र को पार करने के लिए आप जब चाहें अपने प्राइवेट पुष्पक विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार जब पैसेंजर कार आई तो वो किसी चमत्कार जैसी थी, लेकिन आज के दौर में हर कार ट्रैफिक के आगे लाचार नजर आती है। जमीन पर कारें कोई कमाल नहीं कर पा रही, इसलिए अब हवा में उड़ती कार आपका जीवन आसान बनाने के लिए आ रही हैं। नीदरलैंड्स की कंपनी PALV ने हवा में उड़ने वाली कारों की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इस कार का नाम है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और ये कार सच में ट्रैफिक की झंझट से आजादी दिला सकती है। दरअसल ये एक ऐसा विमान है जो सड़क पर चल सकता है और एक ऐसी कार है जो आसमान में उड़ सकती है। 10 मिनटों में लिबर्टी को एक कार से विमान में या विमान से कार में बदला जा सकता है। मौसम खराब और विजिबिलिटी साफ ना हो तो इसे कार की तरह चलाइए। रास्ता साफ हो तो उसे उड़ाकर मंजिल तक पहुंच जाएगी। यानी लिबर्टी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे। कार के अवतार में लिबर्टी इतनी छोटी है कि इसे सामान्य कार की तरह कहीं भी पार्क किया जा सकता है। 590 फीट लंबी सड़क या हवाई पट्टी में इस कार को उड़ाया जा सकता है और सिर्फ 100 फीट लंबी सड़क पर इसे उतारा जा सकता है। सड़क पर यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और अगर उड़ान भरते वक्त आप इसे इकोनॉमिक क्रूज स्पीड पर उड़ाना चाहते हैं तो ये कार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इस कार में 2 इंजन हैं। 100 HP के इंजन की मदद से ये कार सड़क पर दौड़ सकती है और 200 HP के दूसरे इंजन की मदद से ये कार आसमान में उड़ान भर सकती है। ये कार 11,480 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस कार का फ्यूल टैंक 100 लीटर का है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये कार माइलेज कितना देगी, तो हम आपको बता दें कि सड़क पर 100 किलोमीटर चलाने के लिए 7.6 लीटर ईंधन खर्च होगा, जबकि हवा में 1 घंटे तक उड़ान भरने के दौरान ये कार 26 लीटर ईंधन पी जाएगी। जाहिर है ये माइलेज बहुत सारे भारतीयों को पसंद नहीं आ रही होगी। लिबर्टी में एक साथ 2 लोग बैठ सकते हैं और इसमें 20 किलो तक का सामान भी ले जाया जा सकता है। इस कार की शुरुआती कीमत करीब 4 करोड़ रुपए होगी और ये दुनिया के सिर्फ 90 ग्राहकों को ही दी जाएगी। इसके बाद इस कार का एक सस्ता वर्जन भी आएगा जिसकी कीमत 2 करोड़ 67 लाख रुपए होगी। ये कार है तो कमाल की, लेकिन कम माइलेज और महंगी कीमत की वजह से इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस कार को नहीं खरीद सकते वो ड्रोन टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। चीन की कंपनी ईहैंग द्वारा बनाया गया पैसेंजर ड्रोन ईहैंग 184 जल्द ही दुबई में टैक्सी सर्विस मुहैया कराएगा। जुलाई महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। ईहैंग 184 में सिर्फ एक यात्री बैठ सकता है और ये ड्रोन 100 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसे 4 प्रोपेलर्स की मदद से उड़ाया जाएगा, लेकिन इस ड्रोन में बैठने वाले को किसी तरह के फ्लाइंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन में बैठने वाला यात्री सिर्फ टैबलेट की स्क्रीन पर अपनी मंजिल का चुनाव करेगा और फिर जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम की मदद से ये ड्रोन यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ड्रोन में बैठने वाला व्यक्ति अपने साथ 18 इंच बड़ा बैग ले जा सकता है जिसे पीछे की डिग्गी में रखा जाएगा।
ये ड्रोन 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। ड्रोन के केबिन में एयर कंडीशन भी लगा होगा, जिसे टैबलेट की मदद से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ईहैंग 184 की औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह स्पीड सुनने में तो कम लग सकती है, लेकिन आसमान में बिना बाधा के उड़ान की वजह से ड्रोन टैक्सी बहुत कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। वैसे ट्रैफिक जाम पूरी दुनिया के शहरों के लिए एक समस्या है, इसलिए अब इससे निपटने के लिए नए नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है भविष्य की सवारी अर्बन ट्रेन। इस मॉडल का प्रस्ताव वेनिस कब्बाज नाम के एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट ने सामने रखा है। वेनिस के मुताबिक भविष्य में शहरों में सड़कों पर अर्बन ट्रेन चलाई जा सकती है। ये अर्बन ट्रेन कभी सवारियों को बिठाने या उतारने के लिए रुकेंगी नहीं, बल्कि निर्धारित शहर आने पर इन ट्रेन का एक हिस्सा अलग हो जाएगा, जो कि एक बस के आकार का होगा। इसके बाद ये बस जब आपके एरिया के आसपास पहुंचेगी तो इसमें से वैन के आकार का एक और हिस्सा अलग हो जाएगा, जो सीधे आपको आपके दरवाजे पर उतार देगा। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो रुक रुक कर नहीं चलेगा। लगातार चलने की वजह से लोगों के वक्त की बचत भी होगी और ट्रैफिक जैम की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया किसी भी तरीके से ट्रैफिक जैम से छुटकारा पाना चाहती है, चाहे इसके लिए उड़ने वाली कारें बनाई जाएं, उड़ने वाली टैक्सियां लाई जाएं, या फिर एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जाए जिसमें ब्रेक मारने की कोई गुंजाइश ही ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए और कहें आज ऑटो की जगह ड्रोन ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी को दुनिया के सभी देश उड़ान भरने की इजाजत देंगे? तो आपको बता दें, ये एक जटिल सवाल है और इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसका एक जवाब यह है कि जब फ्लाइंग कार और ड्रोन टैक्सी को किसी देश में लॉन्च किया जाएगा तो उसे 2 विभागों से इजाजत लेनी होगी। पहला विभाग होगा सड़क एवं परिवहन विभाग, जो उसे किसी दूसरे सामान्य वाहन की तरह सड़क पर चलने की इजाजत देगा। इसके लिए फ्लाइंग कार चलाने वाले को उन सभी नियमों का पालन करना होगा जिनका पालन किसी सामान्य कार को चलाने के लिए करना पड़ता है। दूसरा विभाग होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कार या ड्रोन की उड़ान के वक्त उस पर नजर रखेगा। ऐसे में कार या ड्रोन उड़ाने वालों को उन सभी नियमों का पालन करना होगा जिनका पालन किसी छोटे विमान को उड़ाने के दौरान किया जाता है। ये एक जटिल विषय है और हर देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस पर फैसला लेगा। वैसे जैसे जैसे सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादातर देशों को फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी जैसे विकल्प अपनाने ही पड़ेंगे।